गौरव गोगोई जी ने कहा कि सरकार तुरंत प्रॉम्प्ट रेस्पॉन्ड नहीं करते हैं और जब प्राकृतिक आपदा आते हैं तो उसको हम सही तरीके से उसको मदद भी नहीं पहुंचाते, इस तरह से उन्होंने कहा। मैडम, ये बिल्कुल गलत है और मैं इस सदन में आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूं कि मैं आंकड़े अगर पेश करूंगा और जो जो कदम हमने उठाए हैं पिछले 3 सालों में वो आपको बताएंगे तो आप भी मानेंगे कि जिस रफ्तार से, जिस तेजी से इस सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के अगुवाई में और गृह मंत्रालय में राजनाथ सिंह जी के नेतृत्व में हम लोगों ने जो कदम उठाया, आज से पहले, इस सरकार से पहले किसी सरकार के समय में ऐसा तेजी कदम नहीं उठाया। मैडम, नॉर्थ ईस्ट के बारे में गौरव गोगोई जी ने फंड के बारे में लेके कहा और प्रधानमंत्री जी का दौरे को लेकर के भी कहा। पहली बार यह हुआ है कि पूर्वोत्तर का 8 राज्यों के लिए जो एसडीआरएफ पैसे होते हैं, पहले में आंकड़ा पेश करेंगे तो आप बहुत ही आश्चर्यजनक होगा कि इतना कम राशि मिलते थे। जो फाइनेंस कमीशन ने जो राशि तय किए हैं उसके मुताबिक हम मई जून के महीने में पहला इंस्टॉलमेंट हर राज्य को रिलीज कर देते हैं पैसे। उसके बाद सेकेंड इंस्टॉलमेंट जब जरूरत पड़ता है तो उसको हम रिलीज करते हैं। इसके अलावा भी जो राशि मिलने का तरीका है, जब कोई आपदा आते हैं तो वहां सेंट्रल इंटर मिनिस्ट्रियल टीम जाते हैं और वो जो स्टेट जब मेमोरेंडम हमको भेजते हैं उसको बेसिस में हम यहाँ टीम भेजते हैं और टीम आने के बाद उसका जो आइटम्स अप्रूव्ड लिस्ट है उसके मुताबिक जो रेट्स फिक्स है उसके मुताबिक हाई लेवल कमेटी का यहाँ मीटिंग होता है जिसका चेयरमैन होता है गृह मंत्री। गृह मंत्री की अध्यक्षता में उसमें फाइनेंस मिनिस्टर और एग्रीकल्चर मिनिस्टर दोनों उसमें मेंबर होते हैं और उस कमेटी उसको अतिरिक्त राशि भी मिलता है एनडीआरएफ के अंदर, नेशनल डिजास्टर रेस्पॉन्स फंड, उसके तहत और भी मिलते हैं। लेकिन जो नॉर्थ ईस्ट के बारे में गौरव गोगोई जी ने कहा, मैं आपके लिए और पूरे नॉर्थ ईस्ट के लिए, आप नरेंद्र मोदी जी सरकार को आप इस चीज के लिए तो आपको अप्रिसिएशन करना होगा कि पहले इसी जब आप फ्लड आया दोनों इंस्टॉलमेंट जो आपको कभी जनवरी फरवरी में जो सेकंड इंस्टॉलमेंट मिलते थे उसको भी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट के साथ साथ हमने ऑलरेडी आपको रिलीज कर दिए हैं। अभी अगर कहना जाएगा तो जो प्रधानमंत्री जी ने जो 2000 करोड़ का घोषणा किया वो इतना जल्दी घोषणा करने का आवश्यकता भी नहीं था, लेकिन क्योंकि एक सेंटिमेंटल इश्यू है, सारा राज्यों ने कहा कि हम अपने में सक्षम नहीं है, केंद्र का सहारा चाहिए, इसीलिए प्रधानमंत्री जी ने इतना बड़ा दिल होकर के पूर्वोत्तर के लोग महसूस ना करें कि हम बहुत दूर है दिल्ली से, ऐसा ना हो, इसके लिए प्रधानमंत्री जी ने आपको जो फंड का घोषणा किया। उसके मुताबिक एक चीज, कुछ नियम होते हैं, जो सिस्टम है उसका भी आपको जानकारी होना जरूरी है क्योंकि नियम के तहत ही सब कुछ चलता है। पैसा तभी आप किसी राज्य को देते हैं जब आपके पास पैसा नहीं है उस काम के लिए। एसडीआरएफ का फंड ऑलरेडी आपके पास दिया हुआ है, वो पैसा आप खत्म हो जाते हैं तो आपको एनडीआरएफ से एडिशनल पैसे आपको मिलते हैं। ये एक स्टैंडर्ड नियम है और एक यूनिवर्सल है, इसको सबको मानना होगा क्योंकि पैसा खर्चा नहीं करेंगे तो पैसा किस चीज का। तो उसके मुताबिक आसाम का जो ब्रह्मपुत्र नदी जो हर साल बाढ़ आने का जो हमेशा से खतरा बनाए रखता है उसको स्पेशल ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि जो 2000 करोड़ घोषणा किया उसमें 400 करोड़ फॉर इंप्रूविंग द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द ब्रह्मपुत्र रिवर विच विल असिस्ट इन फ्लड कंट्रोल। ये डिफाइंड पैसा आसाम के लिए लगभग अलग से दिया है। कम से कम गौरव जी एक बार प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देते तो कितना अच्छा लगता। इतना अच्छा काम करने के बाद भी धन्यवाद देते नहीं हैं और सवाल खड़ा करते रहते हैं। इसके अलावा रिपेयर एंड मेंटेनेंस के लिए, रिपेयर एंड मेंटेनेंस एंड स्ट्रेंथनिंग ऑफ रोड्स, क्योंकि बारिश की वजह से रास्ता, ब्रिजेस
और काफी इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे वाटर सप्लाई, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई का पोल लाइंस वगैरह काफी डैमेज हुआ। उसको इंप्रूवमेंट, मेंटेनेंस, स्ट्रेंथनिंग के लिए 1200 करोड़ उसके लिए आवंटन किया गया है। इसके अलावा स्टडी करने के लिए एक एक्सपर्ट्स लोगों का एक टीम बने। कल ही मैंने अपना मंत्रालय का अधिकारियों से बुला करके इसको क्या करना चाहिए इसका चर्चा हुआ। कैरिंग आउट स्टडी टू सिनर्जाइज एफर्ट्स टुवर्ड्स फाइंडिंग टाइम बाउंड लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन टू द रिकरिंग फ्लड्स इन द रीजन। बार बार जो हर साल फ्लड आते हैं उसके लिए क्या करना चाहिए। एक्सपर्ट्स हमारा वहां IIT है, IIM है, हमारा नॉर्थ ईस्ट इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है और देश के अन्य भागों से भी जो एक्सपर्ट्स है उन लोगों को हम सामूहिक रूप से एक जगह बुला करके और हम ये तैयार करेंगे कि इसका सॉल्यूशन के लिए हम क्या कर सकते हैं। उसके लिए 100 करोड़ का आवंटन किया गया है। उसका भी आप धन्यवाद करते हैं तो कितना अच्छा लगता हमको। अच्छा काम करने से हमेशा उसका आप जिक्र करना चाहिए। हमने गलती होता तो आप जरूर पॉइंट आउट कीजिए। इसके अलावा एक चीज जो मैं आपको क्लैरिफिकेशन देना चाहता हूं, क्योंकि SDRF पैसे पहले से दिए हुए हैं, जो भी पैसे देंगे वो SDRF को आपको गिनती करना पड़ेगा, क्योंकि पैसा एक ही चीज के लिए है। इसलिए जो 2000 करोड़ उसमें कोई कंफ्यूजन ना हो स्टेट गवर्नमेंट में भी। जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट हमने रिलीज किए गए थे SDRF का वो अलग है। सेकेंड इंस्टॉलमेंट SDRF का जो 8 राज्यों का जो रिलीज होगा वो इस 2000 करोड़ में वो सब्स्यूम होगा। ये उसको आपको क्लैरिफिकेशन होना चाहिए। और उसके बाद 90% SDRF में आपका सेंट्रल शेयर होता है, वो आपको ग्रांट के फॉर्म में आपको दिया जाता है। उसके बाद सौगता रॉय जी ने जो वेस्ट बंगाल के बारे में कहा है, देखिए जब प्राकृतिक आपदा आते हैं उसमें भेदभाव, राजनीति का तो कोई गुंजाइश होता ही नहीं है। ट्रेजेडी में आप मैं खड़गे जी ने बीच में टोक दिया। मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं पिछली बार आपने मिसलीड किया था हाउस को, मैं उसको मैं नोटिस भी दे सकता था, मैंने दिया नहीं। आप बहुत वरिष्ठ है। आपने कहा कि उस समय कर्नाटका को 1 रुपया नहीं दिया। पिछली बार उससे पिछली साल इस बार हाईएस्ट NDRF का पैसा कर्नाटका राज्य को मिला है। खड़गे जी ने कहा नहीं, और जब आपने कहा उस समय पैसा रिलीज हो चुका था, फिर भी आपने सदन में खड़ा करके कहा कि कर्नाटका को पैसा नहीं दिया। प्रधानमंत्री जी यहां बैठे हुए थे। तो मैं इसलिए नहीं कहता हूं, कुछ चीज आप वरिष्ठ है, हम एक दूसरे का हम इज्जत देते हैं, इसलिए आपने किया। लेकिन अभी आपने कहा इसलिए मैंने क्लैरिफिकेशन दिया। सौगता रॉय दादा ने जो कहा है, मैं आपने आपने जो दामोदर वैली कॉर्पोरेशन के बारे में कहा है, उसका डीसिल्टिंग के लिए ऑलरेडी 130 करोड़ रुपया दे चुका है। उसके बाद नहीं, वो रिलीज हो चुका है, आपके पास चले गए वो। आप वहां पे मिनिस्ट्री ऑफ पावर की आप देखिए, मैं सामूहिक रूप से हम जब जवाब दे रहे हैं, मैं आपको पहले क्लैरिफिकेशन कर दूं। ये ऐसा चीज है। अरे मोहम्मद सलीम जी, आप मेरा पुराना साथी, आप बीच बीच में मत बोलिए। ये जो DBC का मेंबर है वेस्ट बंगाल, ये जो वेस्ट बंगाल का बात कहा है, इसमें देखिए पैसा जो रिलीज, यहां से पैसा रिलीज जो हो चुके हैं उसके बारे में कैसा खर्चा करना, क्या करना, उसके अलग से चर्चा कर सकते हैं। 130 करोड़ उसके अलावा डीसिल्टिंग के लिए। उसके अलावा देखिए जो पैसे के अलावा भी बहुत चीज किया जाता है। उसमें राज्य सरकार का भी उसमें सहयोग होता है, केंद्र का सहयोग होता है। मिलजुल के करने का है, इसमें ब्लेम करने का कोई चीज नहीं है। लेकिन मैं सिर्फ इसको आपको क्लैरिफिकेशन करता, आपने बताया। लेकिन जो आपने राजनीतिक बात कही है कि हमने, प्रधानमंत्री जी ने वेस्ट बंगाल को बिल्कुल छोड़ दिया है, ध्यान नहीं दिया, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं अभी भी होम मिनिस्टर साहब बैठे हैं, राज्य सरकार अभी तक आपका मेमोरेंडम आया नहीं है। पहले तो आपको एक बेसिक काम करना होगा राज्य सरकार को कि हमारे यहाँ इतना नुकसान हुआ है, अतिरिक्त पैसा हमको सेंटर से चाहिए। वो जो बेसिक मिनिमम रिक्वायरमेंट है वो आप करने के लिए पश्चिम बंगाल के सरकार को कहिए,
मैं तुरंत, वही तो मैं बता रहा हूँ, नहीं ऐसे बीच बीच में नहीं टोकते आप। वो मेमोरेंडम देने के बाद वो राज्य सरकार का काम होता है। आपने उस समय नोटिस में ध्यान नहीं दिया। आप बैठिए बीच में नहीं बोलते। नोबडी, नथिंग विल गो ऑन रिकॉर्ड। आप हाँ भाई, जवाब वही तो। अब आप मोहम्मद सलीम, आप पश्चिम बंगाल में इस मुद्दा को उठाइए, मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ, लेकिन पश्चिम बंगाल ने अभी तक मेमोरेंडम भेजा नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि यहां से सहायता नहीं देंगे, ये हो नहीं सकते। इसीलिए चाहे पश्चिम बंगाल हो चाहे कोई भी राज्य हो हिंदुस्तान में, मैं नहीं, वो तो आसाम का, मैं आपको बताना चाहता हूं जो आंकड़े कुछ आप लोगों ने भी पेश किए हैं। अब तक आज के दिन जो हमारे पास रिपोर्ट है, पूरे देश भर में 203 जिलों में बाढ़ प्रभावित हुआ है। वैसे तो बारिश होता है, थोड़ा मोड़ा नुकसान तो बहुत जगह होता है, लेकिन जो सीवियर नेचर और जो सीरियस इफेक्ट हुआ है उसको मैं कह रहा हूं। और टोटल जो मौतें हुए हैं, टोटल नंबर्स ऑफ डेथ अभी तक बाढ़ से 962 देश भर में हुआ है। इंजर्ड 206 और 23 लोगों का लापता होने का 23 नंबर्स ऑफ पीपल आर मिसिंग एज पर द रिकॉर्ड। और जो पक्षियों को हम लोग, जो पशु या पक्षी या जो प्रॉपर्टीज, इसको कभी हम लोग ध्यान रखा जाता है। टोटल एनिमल्स, बड़ा एनिमल 9,54,312 बड़ा जानवर का इसमें नुकसान हुआ है, और छोटा जानवर 5,60,996 इतना छोटे पशुओं का नुकसान हुआ है। और टोटल घर 43,344 हाउसेस डैमेज हुआ है। पार्शियली डैमेज 2,04,25। हाँ प्लीज वो तो आपको मैंने बता चुका है कि आपको पश्चिम बंगाल को हमारे एसडीआरएफ से टोटल आपको जो मिला है, आपका जो इंटाइटलमेंट है सेंटर से 406 करोड़, और जिसमें आपका खुद शेयर देना होता है 135 करोड़। और हमने अभी रिलीज जो किया है 203.25 करोड़ ऑलरेडी आपको रिलीज कर दिए हैं, वो राज्य सरकार के पास है। और अगर जरूरत पड़ा तो और 25 लाख रुपया आपको जब जरूरत होगा, जैसे ही मांगेगा वो रिलीज किया जाएगा। वो मैं एनडीआरएफ की बात नहीं कर रहा हूं। एनडीआरएफ का जो आएगा वो अलग है, मैं एसडीआरएफ का आपको बता रहा हूं, स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स फंड। हाँ, उसके अलावा मैं अतिरिक्त बात आपको बता रहा हूं। उसके बाद देश भर में जो हमने प्रिपरेशन किया है, मैंने राज्यसभा में भी इस चीज को बताया, हमारा सरकार में आने से पहले, क्योंकि ये इमरजेंसी चीज है, और आपने पूछा कि होम मिनिस्ट्री इस पे क्यों ये रेस्पॉन्ड करते हैं, ये रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन और रेस्क्यू ये इमरजेंसी चीज होता है। होम मिनिस्ट्री के पास इसलिए ये दायित्व दिया गया है कि होम मिनिस्ट्री के पास सारा फोर्सेस है, सेंट्रल फोर्सेस होम मिनिस्ट्री के पास है। एनडीआरएफ जो क्रिएट किया गया है वो होम मिनिस्ट्री के पास है। अभी हमारे पास 12 बटालियंस है। डिजास्टर मैनेजमेंट सब्जेक्ट होम मिनिस्ट्री में है। एनडीएमए जो एक्ट बना 2005 में हम लोगों ने पास किया इस सदन में, उसके मुताबिक एनडीएमए होम मिनिस्ट्री में है। तो होम मिनिस्ट्री नोडल मिनिस्ट्री होने के नाते, लेकिन हम कोऑर्डिनेट करते हैं मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्सेज, सेंट्रल वाटर कमीशन से, ये जो हमारा इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस, वहां से हम कोऑर्डिनेट करते हैं। तमाम साइंटिफिक इंस्टीट्यूशन से हम कोऑर्डिनेट करते हैं। और एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री जो ड्रॉट का मामला होता है, हम एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री से हम संबंध रखते हैं। और जब इंटर मिनिस्ट्रियल टीम जाता है, होम मिनिस्ट्री का एक ज्वाइंट सेक्रेटरी हेड करता है, और डायरेक्टर लेवल का ऑफिसर या अंडर सेक्रेटरी, डिप्टी सेक्रेटरी, बाकी मंत्रालय और नीति आयोग से भी, फाइनेंस मिनिस्ट्री का भी, हमारा होम मिनिस्ट्री टीम जब जाते हैं तो उसमें साथ में चलते हैं। और रेस्पॉन्स के बारे में मैडम, मैं
मैं 2 मिनट में खत्म कर दूंगा इसको, इस चर्चा को। इससे पहले मैं ये बताना चाहता हूं, रेस्पॉन्स टाइम जो आपने गौरव जी ने कहा कि हम रेस्पॉन्स लेट करते हैं, हमारा एनडीआरएफ टीम का जो 1 मिनट ड्रिल कभी आप लोगों को भी देखना चाहिए। हम लोगों ने कहा कि समय बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जब कोई नेचुरल डिजास्टर होता है तो समय, रेस्क्यू सबसे पहला होता है, रेस्क्यू करना। आप जीवित रेस्क्यू करेंगे, प्रॉपर्टी को बचाएंगे, ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है। रेस्क्यू करने के बाद रिलीफ आता है, रिलीफ के बाद रिहेबिलिटेशन आता है, रिहेबिलिटेशन के बाद लॉन्ग टर्म रिकंस्ट्रक्शन होता है। वी हैव ए पॉलिसी फॉर बिल्ड बैक बेटर। We have a challenge which we have accepted that if there are natural disaster, we will face it, we will face the challenge and we will build back better. ये हमारे चैलेंज है और उसके लिए गाइडलाइंस है, लंबा चौड़ा चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। और हमने रेस्पॉन्स टाइम को इतना शॉर्ट कर दिया कि आज के दिन में पूरे देश में हमारा एनडीआरएफ टीम पहले से एडवांस डिप्लॉयड है। अवेयरनेस क्रिएट किया गया है स्कूलों में, कॉलेजों में, इंस्टीट्यूट में और गांव में। हम लोगों ने लगातार अवेयरनेस का कैंपेन चलाया है। मॉक ड्रिल्स करते हैं कि अर्थक्वेक आने पर, साइक्लोन आने पर किस तरह से हम अपने आप को सुरक्षित रखना चाहिए। स्कूल के बच्चों से लेकर के गांव के लोगों को, पंचायत तक हमने ट्रेनिंग देना शुरू किया है। इसलिए मैं अपने आप को तारीफ नहीं करना चाहता हूं, लेकिन हम लोगों ने जो काम किया है इसका सराहना यूनाइटेड नेशन ने किया है। इसलिए राजनाथ सिंह जी का प्रेजेंस में मुझे जब ये अवार्ड दिया गया है यूनाइटेड नेशन के माध्यम से, यूएन ऑफिस से, एशिया पैसिफिक के लिए डिजास्टर चैंपियन जब मुझे डिक्लेयर किया, इसलिए नहीं कि मैं बहुत एक्सपर्ट हूं, इसीलिए कि हमारा सरकार जो भी करता है दिल लगा के हम सीरियसली काम करता है। हम ऐसे दिखाने के लिए काम नहीं करते हैं, मेहनत करते हैं और लगन के साथ हम अपना काम करते हैं। इसलिए मैं अध्यक्ष जी, हमारा दोनों सदस्य सौगता जी और गौरव जी ने ये मुद्दा उठाया। मैं समझता हूं कि मैंने जो आपने जानकारी प्राप्त करने का चाहा, मैंने आपको जानकारी दिया। और मैं आश्वासन देना चाहता हूं कि अगस्त का महीना में भी फ्लड आते हैं, अगस्त के महीना में भी आते हैं, उसके लिए भी हम तैयार है। इसी आश्वासन के साथ मैं अध्यक्ष जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए मैं अपना रिस्पॉन्स समाप्त करता हूं।